हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल अकाउंट्स एकेडमी। आज क्लास 12th एडमिशन ऑफ ए कैपिटल एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की सेकंड वीडियो है। आई होप आप लोगों को फर्स्ट वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको केस नंबर 1 अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने केस नंबर 2 की तरफ। सबसे पहले मैंने आपको बताऊं कि मैंने आपको बताया था कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को फाइंड आउट करने के दो केस हैं। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर, फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर एंड सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। करेक्ट है। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर हमने अपने पार्ट नंबर 1 में कंप्लीट किए थे और वहां पे हमने दो क्वेश्चंस किए थे। जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को जो एडजस्ट करते हैं बाय करंट अकाउंट एंड बाय कैश अकाउंट, वहां पर हम दोनों ही टॉपिक को कवर किया था हमने। आज हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज या हर कैपिटल। जब नया पार्टनर अपने कैपिटल को लेकर नहीं आता है तो उसे केस नंबर 2 कहते हैं। तो आइए क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग केस नंबर 2 को समझते हैं। सबसे पहले ये समझिए केस नंबर 2 में जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म निकालते हैं इज इक्वल्स टू सम ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स अपॉन में रिमेनिंग शेयर। फिर न्यू पार्टनर, जो पार्टनर इनकमिंग पार्टनर है यानी न्यू पार्टनर है, उसकी कैपिटल को हम फाइंड आउट करते हैं टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई हिज या हर शेयर। करेक्ट है बच्चों। तो में क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन में तीन पार्टनर्स हैं एल एम एंड एन। उनका न्यू प्रॉफिट से ओल्ड प्रॉफिट से 3:2:1 है और उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। लाइबिलिटीज में क्रेडिटर जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड आइटम है और उनकी कैपिटल दे रखी है जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। एसेट साइड में बैंक, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर एंड मशीनरी है। ऑन द अबो डेट यानी 31 मार्च 2015 को ओ वाज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर एंड इट वाज डिसाइडेड दैट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एल एम एन एंड ओ 2:2:1:1 है, यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको गिवन है। गुडविल ऑफ द फर्म, पूरे फर्म की गुडविल गिवन है आपको 1,80,000। इससे इनकमिंग पार्टनर की प्रीमियम ऑफ गुडविल को हम निकाल लेंगे क्योंकि वो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा कैश में लेकर आया है। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 36,000, तो पहले इन्वेस्टमेंट हमारे पास यहाँ 60,000 का है, अब उसकी वैल्यू 36,000 है। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट डिक्रीज कर रहा है। मशीनरी विल बी रिड्यूस टू 58,000, मशीनरी जो है 58,000 तक कम हो गई है। तो पहले जो मशीनरी थी वो 70,000 की थी, अब 58 हो गया। इट मीन्स 12,000 से मशीनरी डेप्रिशिएट कर रही है। A creditor of ₹6,000 was not likely to claim the amount and hence was to be written off. एक क्रेडिटर 6,000 की, अब उसकी हमें पेमेंट नहीं करनी है, इसका मतलब लाइबिलिटी जो है डिक्रीज कर गया है। O will bring proportionate capital, O जो है अपना प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आएगा so as to give him 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। फर्म की जो प्रॉफिट है उसका 1/6 वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा। ये क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर 2 है, राइट। कि नया पार्टनर कैपिटल लेकर नहीं आ रहा है तो कैपिटल लेके आना पड़ेगा, तो वो केस नंबर 2 से हम से सॉल्व आउट करेंगे। तो इसमें हमें बनाना क्या है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट पहले से ड्रॉ कर रखा है जिससे आप लोगों का टाइम सेव हो सके। क्वेश्चन करने का तरीका हमारा वही रहेगा। सबसे पहले वर्किंग नोट बनाएंगे हम लोग, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पार्ट 1 में बताया था कि अगर आप एक फॉर्मेट को यूज करते हैं तो आपका बैलेंस शीट हमेशा ही मैच होगा, कभी भी मिसमैच नहीं होगा, ऑलवेज मैच होगा अगर आप इस फॉर्मेट को यूज करते हैं। और इस फॉर्मेट को यूज करने से कभी भी आपका आंसर जो है वो मिसमैच नहीं होगा, हमेशा मैच हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एल एम एंड एन is equals to 3:2:1, 3/6, 2/6, 1/6. New profit sharing ratio of L, M, N and O given था हमको 2:2:1:1, 2/6, 2/6, 1/6, 1/6। तो नंबर 1 पे हम एनएसपीआर निकालते हैं जो कि गिवन था, नंबर 2 पे निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो
क्या होता है आप लोग बताइएगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एल सैक्रिफाइस ओल्ड रेशियो इज 3/6 माइनस 2/6, 1/6। करेक्ट है। यहीं पर हम लोग m का निकाल लेते हैं, तो m सैक्रिफाइस 2/6 माइनस 2/6, 0/6। उसके बाद हम लोग n का निकालते हैं, n सैक्रिफाइस 1/6 माइनस 1/6, 0/6। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर सिर्फ l सैक्रिफाइस कर रहा है, यहाँ पर m और n सैक्रिफाइस नहीं कर रहे, उनका आंसर 0 है। करेक्ट है। फिर हमें क्वेश्चन में टोटल गुडविल ऑफ द फर्म गिवन थी, इससे इनकमिंग पार्टनर की गुडविल को हम फाउंड आउट कर लेंगे। तो यहां पर लिख देते हैं ओस ओ प्रीमियम फॉर गुडविल पूरे फर्म की गुडविल गिवन थी 1,80,000 टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, मल्टीप्लाई ओ का शेयर था 1/6, 30,000 प्रीमियम फॉर गुडविल न्यू पार्टनर लेकर आएगा। करेक्ट है बच्चों। उसके बाद हम नंबर 3 पे बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में बोला था कि जो स्टार्टिंग के दो एनएसपीआर है और गुडविल है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 36 हो गया है, पहले 60 था, इट मींस 24,000 से इन्वेस्टमेंट डिक्रीज कर रहा है। जब इन्वेस्टमेंट डिक्रीज यानी एसेट्स डिक्रीज करता है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 24,000, राइट। उसके बाद मशीनरी जो है रिड्यूस हो गई 58,000 की, तो पहले 70,000 था, अब 58,000 तक रह गई उसकी वैल्यू, यानी 12,000 से डेप्रिशिएट कर रही है। तो टू मशीनरी अकाउंट 12,000। करेक्ट है बच्चों। उसके बाद बोलता है कि क्रेडिटर है 6,000 वाज नॉट टू लाइकली टू क्लेम द अमाउंट एंड हैंस वाज टू बी रिटर्न ऑफ। क्रेडिटर जो है 6,000 से डिक्रीज हो रहा है, अब उसकी पेमेंट नहीं कर रही है। जब लाइबिलिटी डिक्रीज करता है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय क्रेडिटर। 6,000 सारी एंट्री फिनिश हो गई है, क्लोज कर देते हैं। 36,000, 36,000 क्रेडिट साइड में पैसा कम पड़ रहा है, तो यहां लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू एल एम एन एल्स कैपिटल अकाउंट, एम्स कैपिटल अकाउंट, एन्स कैपिटल अकाउंट। $30,000 distributed in all partners in a old ratio. Old ratio is 3:2:1. 6 5 are 30, 5 3s are 15, 5 2s are 10 and 5 1s are 5। करेक्ट है बच्चों। नंबर 4 पे हम लोग करते हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री करने का एक रूल होता है, सबसे पहले बैलेंस शीट, उसके बाद नीचे एडजस्टमेंट, और नंबर 3 पर रिवैल्यूएशन। तो आप देखिए क्या बैलेंस शीट में हमें क्या क्या डिस्ट्रीब्यूटेड आइटम है। तो मैंने देखा सिर्फ लायबिलिटी साइड में एक जनरल रिजर्व है और बैंक एसेट साइड में कोई भी नहीं है हमारे पास। तो जनरल रिजर्व की डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री करेंगे हम लोग। यहाँ पे लिख दीजिए जर्नल, विदाउट फॉर्मेट कर रहा हूं बच्चों में। तो पहले होगी एंट्री जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एल एम
एन ओल्ड पार्टनर होते हैं, एल्स कैपिटल अकाउंट, एम्स कैपिटल अकाउंट, एन्स कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व था 42,000 और डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स 3:2:1। 7 6 7 3 21, 7 2 14 एंड 7 1 7। ऑल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, करेक्ट है। तो हमारी लाइबिलिटी साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यहाँ से नया पार्टनर कैपिटल लेके आया है, उसकी भी एक एंट्री पास करेंगे, लेकिन वो अमाउंट अभी गिवन नहीं है, वो अमाउंट हम अभी फाइंड आउट करेंगे। एंड नया पार्टनर गुडविल लेके आया था 30,000 रुपीज, करेक्ट है, इसकी एक एंट्री पास करेंगे। तो एक एंट्री हम लिख देंगे यहां पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू ओस कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल ओ कितना लाएगा ये हमें अभी मालूम नहीं है, वो हम लास्ट में मालूम करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से। लेकिन ये हमें मालूम है कि जो नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है वो 30,000 लाया है, करेक्ट है बच्चों। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 30,000। और हमें पता है जब भी एक नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लाता है तो उसे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अपनी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ये राइट ऑफ कर लेते हैं। तो एंट्री हो जाती है हमारी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू। तो यहां पर सिर्फ एक ही पार्टनर था जो सैक्रिफाइस कर रहा था, वो था एल, तो यहां लिखेंगे टू एल्स कैपिटल अकाउंट 30,000। हमने सारी एंट्री कर ली, बैलेंस शीट में से भी कर ली, बाहर एडजस्टमेंट में भी कर ली। नंबर 3 पे करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पे लॉस हो रखा था तो तीनों पार्टनर डेबिट करेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एल एम एन डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 30,000 था हमारा, 15,000, 10,000 एंड 5,000। सारी जनरल एंट्री हमने पास कर ली है। अब बनाएंगे हम बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पहले एंट्री होती है बाय बैलेंस बीडी। जो बीडी हम लिखते हैं वो हम ओल्ड बैलेंस शीट में से, लाइबिलिटी साइड में हमें गिवन है तीनों पार्टनर का, तो एल एम एन का है 1,20,000, 80 एंड 40। 1,20,000, 80 एंड 40, करेक्ट है बच्चों। उसके बाद सारी एंट्री हम लोग जनरल एंट्री से करते हैं। और जनरल एंट्री हमारी है यहाँ पर, यहाँ पे तीनों पार्टनर क्रेडिट कर रहे हैं तो क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे बाय जनरल रिजर्व के नाम से, बाय जनरल रिजर्व 21,000, 14,000 एंड 7,000। उसके बाद
यहाँ पर ओ एक पार्टनर क्रेडिट कर रहा है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, अमाउंट हमें अभी मालूम नहीं है, तो बाय बैंक अकाउंट, अमाउंट हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ पर। उसके बाद एक एंट्री हमारी प्रीमियम फॉर गुडविल टू एल, एल यहाँ पे क्रेडिट कर रहा है, तो क्रेडिट साइड में एंट्री लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000। उसके बाद एक एंट्री हमारी यहाँ पर है रिवैल्यूएशन लॉस की, तीनों पार्टनर डेबिट कर रहे हैं, तो डेबिट साइड लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट 15,000, 10,000 एंड 5,000। करेक्ट है बच्चों। उसके बाद हमने सारी एंट्री कर ली है, अब हम टोटल कर देंगे और जो ओल्ड पार्टनर है उनका बैलेंस शीट ही फाइंड आउट कर लेते हैं। डबल लाइन का मतलब होता है कि अकाउंट क्लोज कर दिया हमने, $1,50,000, $1,71,000, $1,71,000 टू बैलेंस CD, 1,71,000 माइनस 15,000, 1,71,000 माइनस 15,000 इज इक्वल्स टू 1,56,000। यहां पर है आपका 94,000, 94,000, 84,000, यहाँ पे आपका है 47,000 और यहाँ पे आ जाएगा 47,000, 42,000। करेक्ट है बच्चों। अब हम न्यू पार्टनर का कैपिटल निकालते हैं, तो उसके लिए हम वर्किंग नोट में जाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। सबसे पहले निकालेंगे हम टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज इक्वल्स टू सम ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स अपॉन में रिमेनिंग शेयर। तो सम ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैसे निकलेगा हमारा, जो ओल्ड पार्टनर थे LMN, जो उनका बैलेंस CD है, इन तीनों को जब हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा सम ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। करेक्ट है। तो 1,56,000 प्लस 84,000 प्लस 42,000 इज इक्वल टू 2,82,000। अपॉन में रिमेनिंग शेयर, तो नए पार्टनर का शेयर 1/6 था, रिमेनिंग निकालने के लिए 1 माइनस कर देंगे, यानी 5/6, 5/6, 2,82,000 रेसिप्रोकल हो जाएगा, 6 ऊपर 5 नीचे, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 3,38,400 इज टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। उसके बाद ओ की कैपिटल निकाल देंगे, न्यू पार्टनर, ओस कैपिटल इज इक्वल टू
3,38,400 multiply his share divide by 6, 56,400 is ओस कैपिटल। करेक्ट है बच्चों? तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 56,400 और 56,400। यहाँ पे लिख दीजिए आप 56,400 और यहाँ पे लिख दीजिए 56,400। करेक्ट है बच्चों? आप लोग चेक कर सकते हैं। नए पार्टनर की जो कैपिटल है हमारे यहाँ पर 56,400 है। करेक्ट है? उसके बाद हम बनाते हैं, अगर हमारा कैश में कोई एंट्री हुई है तो हम उसके लिए कैश अकाउंट बनाते हैं। अगर कैश में कोई एंट्री नहीं हुई है तो हम उसके लिए फिर कैश अकाउंट नहीं बनाते हम लोग। हमारा कोई भी कैश में एंट्री, जनरल एंट्री में देख लीजिए, हमने कोई भी कैश में एंट्री पास या बैंक में एंट्री पास नहीं करी है। ओह, करी है हमने, प्रीमियम फॉर गुडविल एंड कैपिटल की। करेक्ट है? 56,400, 86,400। अगर हमारी जनरल एंट्री में बैंक की एंट्री पास हुई है तो हमें यहाँ पर एक बैंक अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। करेक्ट है? तो बैंक अकाउंट बनाने के लिए चलते हैं हम लोग नीचे। बैंक अकाउंट, डेबिट, पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस और क्रेडिट। सबसे पहले टू बैलेंस बीडी लिखिए अपनी ओल्ड बैलेंस शीट में। एसेट साइड में देखिए कि आपका बैंक या कैश अमाउंट कितना है। तो यहाँ बैंक जो है 34,000 है, तो आप लोग वहां पे लिख दीजिए 34,000। करेक्ट है? 34,000। फिर कहीं कुछ मत करिए, आप अपने जन एंट्री में आ जाइए। तो हमने एक जन एंट्री सिर्फ बैंक की करी है और यहाँ पर थी एंट्री हमारी ओस कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू ओस कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो हम बैंक डेबिट कर रहे हैं तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू ओस कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। करेक्ट है? 56,400 एंड 30,000 की। तो प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000 और टू ओस कैपिटल 56,400 और कोई एंट्री नहीं है, क्लोज कर दीजिएगा। तो प्लस करिएगा तो 56,400 प्लस 30,000 प्लस 34,000, 1,20,400, 1,20,400। यहाँ लिखिए बाय बैलेंस CD 1,20,400। इसके बाद हम बनाते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट को बनाने के लिए हमें सबसे पहले ओल्ड बैलेंस शीट भी देखनी होती है। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। क्रेडिटर में कोई इफेक्ट हुआ था, क्रेडिटर 6,000 से कम हो गया था तो 1,68,000 का था, 6 माइनस करेंगे तो 1,62,000, राइट। क्रेडिटर 1,62,000, राइट। जनरल रिजर्व था, उसकी एंट्री अब नहीं होगी क्योंकि वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। उसके बाद कैपिटल, जो कैपिटल लिखेंगे वो कैपिटल में अब ये वाली बैलेंस जो टू बैलेंस शीट है ये लिखेंगे हम लोग LMNO। तो कैपिटल अकाउंट LMNO, राइट। 1,56,84
1,56,84 42 and 56 400 42 and 56 400 करेक्ट है बच्चों। उसके बाद हम लोग एसेट्स में जाएंगे। बैंक, तो बैंक हम वो लिखेंगे जो हमने बैंक अकाउंट बनाया था, 1,20,400 बैंक 1,20,400 राइट। उसके बाद है डेटर, तो डेटर में हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ था 46 और हमारा 46 डेटर 46 हमारा स्टॉक में भी कोई फर्क नहीं पड़ा था 2,20,000 स्टॉक 2,20,000 इन्वेस्टमेंट में फर्क पड़ा था हमारा 24,000 इन्वेस्टमेंट कम हो गया था 36,000 इन्वेस्टमेंट 36,000 फर्नीचर, तो फर्नीचर में भी कोई इफेक्ट हमारा नहीं हुआ था, मशीनरी में हुआ था, तो फर्नीचर 20,000 एंड मशीनरी 58,000 फर्नीचर 20,000 मशीनरी 70,000 की थी, 12,000 डेप्रिशिएट हो गया था तो 58,000। जब आप बैलेंस शीट देखकर, ओल्ड बैलेंस शीट देखकर जब आप अपनी न्यू फॉर्म की बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेते हैं तो फिर यहाँ चेक करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई न्यू एसेट्स या न्यू लायबिलिटी तो क्रिएट नहीं हुई, तो कोई न्यू एसेट्स या न्यू लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई है। ये चेक करने के बाद फिर आप अपनी बैलेंस शीट का टोटल कर दीजिए, बोथ साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा राइट। $1,56,000 plus 84,000 plus 42,000 plus 56,400 3,38,400 प्लस कर देंगे 1,62,000 5,04,000 एसेट साइड प्लस करते हैं 1,20,400 प्लस 46,000 प्लस 2,20,000 प्लस 20,000 प्लस 36,000 प्लस 20,000 प्लस 58,000 5,04,000 हमारा बैलेंस शीट मैच कर गया, इट मीन्स क्वेश्चन करेक्ट है। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा, किसी भी तरह कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस करा रहा हूँ जिससे कि आपके बाकी जो क्वेश्चंस हैं आप अपने घर में बैठ के करिए अपनी बुक्स को, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 77 है यहाँ पर, किसी बुक से मैंने ले रखा है। आप ऑन 31 March 2024 बैलेंस शीट ऑफ राम श्याम हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर है राम एंड श्याम जिनका रेशियो 3:2 है। बैलेंस शीट दे रखी है 31 March 2024 को। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर जनरल रिजर्व, तो आपको पता है कि जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, करेक्ट है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कैपिटल राम एंड श्याम के ईपीएफ कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है क्योंकि ये पैसा एम्प्लॉय का होता है। एसेट साइड में कैस्टेड बैंक डेटर्स लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स स्टॉक मशीनरी, करेक्ट है बच्चों। दे डिसाइड टू एडमिट महेश ऑन 1 April 2024 1/5 शेयर which Mahesh acquired wholly from शाम से पूरा का पूरा उसने लिया है। जो महेश का शेयर है 1/5 वो पूरा का पूरा शेयर उसने शाम से लिया है।
महेश जो है वो 25,000 कैप प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है। एक डेटर हुज ड्यू 7500 वर रिटर्न ऑफ एज ए बैड डेट। कोई डेटर था जो बैड डेट हो चुका था। बैड डेट का मतलब वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में कोई बैड डेट हो गया था डेटर, और बोलता है कि उसने 5,000 इन सेटलमेंट में पे कर दिया। ये जो डेटर है हमारे करंट फाइनेंशियल ईयर के डेटर से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। बैड डेट का मतलब है ये पैसा डूब चुका है हमारा, और ये डूबा हुआ पैसा प्रीवियस ईयर का होगा। करेक्ट है, इसका करंट ईयर के डेटर से कोई मतलब नहीं है। एक क्लेम 12,500 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन वाज टू बी प्रोवाइडेड। तो एक वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी साइड में देखिए तो नहीं है। इसका मतलब है कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से एक लाइबिलिटी जो है क्रिएट हो रही है, यानी लाइबिलिटी इंक्रीज कर रही है। मशीनरी वॉज अंडर वैल्यूड 5,000। मशीनरी जो है 5,000 रुपए से यानी 5,000 से कम दिखाई गई है, तो बढ़ा दीजिए आप। स्टॉक वॉज वैल्यू 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। जो यहाँ स्टॉक है वो मार्केट वैल्यू से 10% ज्यादा दिखाई गई है, तो भाई कम कर देंगे हम, राइट। अगर ज्यादा दिखाई गई है तो कम कर दीजिए। महेश वॉज टू ब्रिंग इन कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ राम एंड श्याम आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। सभी एडजस्टमेंट करने के बाद जो राम और श्याम की जो कैपिटल आती है, जिसको हम बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, उसका सिर्फ 20%, राइट। पूरा टोटल कैपिटल तो फॉर्म नहीं निकालना है। जो राम और श्याम का जो एडजस्टेड कैपिटल निकलेगा, यानी क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस करने में जो अमाउंट निकलेगा उसका 20% वो शाम लेके आता है। और आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। करेक्ट है बच्चों? तो मैंने यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट प्रिपेयर कर रखा है। इसको मैं शॉर्ट तरीके से यानी आपको करना सिखाऊंगा। जो इंपॉर्टेंट होगा सिर्फ वही वर्किंग नोट बनाएंगे, राइट। तो यहां पर लिखता है हमारा पास वर्किंग नोट, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ राम एंड श्याम। जो शेयर था इनका 3:2 था। नया पार्टनर 1/5 के लिए आया महेश, 3:2। करेक्ट है। और जो महेश है, महेश शेयर वह है इसका 1/5। ये जो 1/5 है वो कंप्लीटली उसने शाम से लिया। करेक्ट है, किससे लिया? शाम से लिया। तो यहां पर जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है वो कौन होगा? शाम होगा। करेक्ट है, कौन होगा? शाम होगा। यहां पर शाम होगा सिर्फ यहां पर। करेक्ट है, राइट। अगर मान लीजिए कि नया पार्टनर जो महेश है, जो महेश को जो शेयर मिला है वो आउट ऑफ शाम शेयर्स में से मिला है, तो यहाँ पर सिर्फ जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है वो सिर्फ शाम है। यानी कि जितना भी नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया होगा वो पूरा का पूरा शाम ले लेगा। करेक्ट है बच्चों यहाँ तक? ओके सर। तो अब बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ लिखता है कि एक डेटर है जो 7500 ड्यूज था उसका, वो बैड डेट हो चुका था, वो हमें मिल गया। तो कहीं ना कहीं हमें 5,000 बैड डेट रिकवर, डूबा हुआ पैसा मिला है, हमारी एसेट्स इंक्रीज कर रही है। तो हम यहाँ लिख देंगे बाय बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। रिकवर्ड अकाउंट, अगर कैश भी लिखिएगा तो भी चलेगा। कितना? 5,000। करेक्ट है। अब आगे बोलता है कि एक क्लेम है 12,500 वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है, लाइबिलिटी इंक्रीज कर रही है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 12,500। करेक्ट है। अब यहां बोलता है कि एक मशीनरी जो है अंडर वैल्यूएट थी, अगर 5,000 से अगर कम दिखाई गई है तो 5,000 से बढ़ा दीजिए। मशीनरी, तो बाय मशीनरी
5,000। करेक्ट है बच्चों। यहाँ पे एक एंट्री और थी, स्टॉक वॉज वैल्यू 10% मोर देन मार्केट वैल्यू। स्टॉक जो है 10% से ज्यादा दिखाया गया मार्केट वैल्यू से, तो स्टॉक है कितने का, 82,500 का। करेक्ट है। तो बच्चों अगर वो 82,500 का है तो कोई भी चीज 100% होती है, 100/100। वो 10% अगर ओवर वैल्यू दी गई है तो आप प्लस कर दीजिए 10। राइट। 100/100। अगर 10% ओवर वैल्यूड है तो प्लस कर दीजिए 10, अगर अंडर वैल्यूड है तो माइनस कर दीजिएगा 10, जो भी होगा। तो 82,500 इंटू 100/110, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कट करेंगे इसको, तो ये डिवाइड कर दीजिए, 82,500,1 11 11 7 जा 77, यहाँ बचेगा हमारा 5 5 11 5 जा 55, कट 3 टाइम 0 ऊपर आ जाएगा। यानी जो हमारा स्टॉक का जो वैल्यू है वो 75,000 थी, लेकिन हमने उसको 82,500 दिखा रखा है। तो यानी 7,500 से वो ओवर वैल्यूड है। तो अगर वो ज्यादा दिखाया गया है 7,500 से, उसे कम कर दीजिएगा। राइट। तो जब एसेट्स डिक्रीज करता है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में लिखते हैं। तो टू स्टॉक 7,500। सारी एंट्री हमारी हो गई है बच्चों, तो क्लोज कर दीजिए यहां पर अकाउंट को। यहां का सम बनता है 20,000, वहां का सम बनता है 10,000। तो 20 20 करेक्ट है। तो क्रेडिट साइड में अगर पैसा कम पड़ रहा है तो बाय लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। ओल्ड पार्टनर इज राम एंड श्याम। तो राम्स कैपिटल अकाउंट एंड शाम्स कैपिटल अकाउंट। 20,000 माइनस 10,000, 10,000। ओल्ड रेशो जो थी वो थी 3:2 थी। तो 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 एंड 3 2 जा 6 और इंटू 2 जा। आई होप आपको रिवैल्यूएशन कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद बच्चों हम लोग करते हैं जर्नल एंट्री। राइट। तो मैं जर्नल एंट्री नहीं करूंगा, मैं सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा। थोड़ा हम लोग मेमोराइज करेंगे कि ये चीज यहां जाती है, ये चीज यहां जाती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर बाय बैलेंस बीडी। ओल्ड बैलेंस शीट को देखकर देखेंगे तो 1,50,000 एंड 1,00,000, 1,50,000 एंड 1,00,000। करेक्ट है। तो करेक्ट है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम कैसे करते हैं, वन एक नंबर बैलेंस शीट, नंबर 2 एडजस्टमेंट, नंबर 3 रिवैल्यूएशन। तो यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूट आइटम थी जनरल रिजर्व। तो अगर वो लायबिलिटी साइड है तो वो क्रेडिट साइड जाएगी, एसेट साइड वाली डेबिट साइड आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जनरल रिजर्व क्रेडिट साइड 25,000 इन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। तो बाय जनरल रिजर्व 25,000 है इन 3:2, 5 5 जा 5 3 जा एंड 5 2 जा। करेक्ट है बच्चों। और देखिए और कोई डिस्ट्रीब्यूट आइटम नहीं है, इधर भी कोई डिस्ट्रीब्यूट आइटम नहीं है। यहां से आते हैं तो पता है आपको कि नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है। करेक्ट है। तो जब नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है तो उसे ओल्ड पार्टनर यानी जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होता है वो सैक्रिफाइस रेशो में बांट लेते हैं। लेकिन यहां पर जो शाम था, सॉरी महेश था नया पार्टनर, उसने पूरा का पूरा शेयर शाम से लिया है। तो इसका मतलब यहां पर जो पूरा का पूरा शेयर महेश ने, न्यू पार्टनर ने, अगर ओल्ड पार्टनर सिर्फ शाम से लिया है तो शाम इज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हेयर। तो 25,000 जो है पूरा का पूरा शाम ले लेगा। तो हम यहां लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल शाम 25,000। करेक्ट है बच्चों। और कोई देखो, हाँ
एक नया पार्टनर जो महेश था वो अपनी कैपिटल लेके आएगा 20%, तो उसकी एक एंट्री पास कर देते हैं बाय बैंक अकाउंट। वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से मालूम चलेगा कि वो कितना अपना कैपिटल लेकर आएगा। करेक्ट है बच्चों? तो आप देखिए एक नंबर यहां से भी हमने एंट्री कर ली, नंबर 2 से भी यहां एंट्री कर ली हमने। अब उसके बाद नंबर 3 रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन हमें लॉस हो रखा है, तो क्रेडिट साइड में तो डेबिट साइड लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 6000 4000। करेक्ट है बच्चों? तो टू रिवैल्यूएशन लॉस भी लिखते हैं बच्चे या रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख दीजिए। 6000 एंड 4000 हमारी सारी एंट्री हो चुकी है। तो जो ओल्ड पार्टनर है उनका बैलेंस शीट आप लोग निकाल लीजिए। ये मैं आपको शॉर्टकट तरीका सिखा रहा हूं। 1,65,000, 1,35,000, 1,65,000 and 1,35,000. To balance CD 1,59,000, 1,31,000। करेक्ट है? अब जो न्यू पार्टनर है यहां पर महेश, उनकी कैपिटल निकालेंगे हम। तो उसके लिए चलते हैं हम लोग वर्किंग नोट में और यहां लिखते हैं ओस कैपिटल, महेश कैपिटल, महेश कैपिटल। तो महेश की कैपिटल ने बोला है कि जो 20% है वो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स है। करेक्ट है? तो सम ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स का 20%। तो ओल्ड पार्टनर का जो कैपिटल है वो हमारा निकला है 1,59,000 एंड 1,31,000। 1,59,000 एंड 1,31,000, 20%। तो 1,59,000 1,59,000 plus 1,31,000 is equals to 2,90,000 multiply 20% is equals to 58,000 न्यू पार्टनर की यानी महेश की कैपिटल है। करेक्ट है बच्चों? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला ही गया है कि जो न्यू पार्टनर यानी महेश की जो कैपिटल है वो 20% ऑफ कैपिटल जो है वो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स के। तो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इज 2,90,000 और उसका 20%। करेक्ट है? 58,000। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए बैंक में 58,000, 58,000, यहाँ लिख दीजिए 58,000, 58,000। करेक्ट बच्चों? यहां तक आई थिंक आप लोग क्लियर है। अब उसके बाद बनाते हैं हम लोग डायरेक्ट बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में जब आते हैं तो ओल्ड बैलेंस शीट के बिहाफ पे बनता है। तो पहले ओल्ड बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं हम लोग। सबसे पहले बनाते हैं हम लोग लायबिलिटी साइड। तो क्रेडिटर 70,000 के थे। करेक्ट है? और क्रेडिटर के अंदर हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं था बच्चों, देख लीजिए क्रेडिटर में हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं था। तो आप क्रेडिटर सेम लिख दीजिए 1,70,000। करेक्ट है? उसके बाद जनरल रिजर्व की एंट्री नहीं होगी क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। एपीएफ की एंट्री होगी 55,000 से। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 55,000। कैपिटल की एंट्री करेंगे, लेकिन कैपिटल की एंट्री ये वाली नहीं करेंगे, जो हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस शीट निकला है उसकी एंट्री करेंगे, यानी ये वाली टू बैलेंस शीट।
तो यहाँ लिख देते हैं कैपिटल अकाउंट्स, राम, श्याम, महेश। 1,59,000, 1,31,000, 58,000, 1,59,000, 1,31,000 एंड 58,000। करेक्ट है बच्चों। तो आप हमारे यहाँ देखिए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड की सारी एंट्री हो चुकी है। अब चलते हैं हम लोग एसेट साइड। बैंक, बैंक हमारा 25,000 का है। तो बैंक में आया क्या क्या है? एक तो भाई बैड डेट रिकवर्ड हुआ था 5,000, करेक्ट है, ओके। एक नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया था 25,000, ओके। नया पार्टनर कैपिटल लेके आया था 58,000। इन सभी को प्लस कर दीजिए, राइट। तो मैं आपको बता रहा हूं कैसेट बैंक है 25,000, 5,000 बैड डेट रिकवर्ड हुआ था आपको तो 5,000, नया पार्टनर कैपिटल लेके आया था 25,000 एंड नया पार्टनर कैपिटल लेके आया है 58,000, ऐड कर दीजिए। तो ये बनता है आपका 1,13,000। बैंक 1,13,000, करेक्ट है। उसके बाद डेटर, डेटर में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, सेम ऐसे लिख दीजिएगा, डेटर 1,62,500 एंड 12,500, राइट। डेटर 1,62,500 माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 12,500 इज इक्वल्स टू 1,50,000, करेक्ट है। उसके बाद है स्टॉक। तो स्टॉक में हमारा इफेक्ट था 75,000 के स्टॉक थे, करेक्ट है बच्चों। यहाँ देखिए 15,000, 7,500 से घटे थे हमारे। तो यहाँ पे लिख दीजिए स्टॉक 75,000। उसके बाद है बच्चों हमारे पास मशीनरी 1,42,500। तो मशीनरी जो है 5,000 से अंडर वैल्यू थी, तो आप बढ़ा दीजिए 1,47,500। 1,47,500। आप चेक करिए तो आप देखिए कि हमने बैलेंस शीट के जितने भी बिहाफ पर सारे एंट्री पास कर दी है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगेन चलिए, यहाँ पे देखिए कोई नई लाइबिलिटी या नई एसेट्स कोई क्रिएट हुई है क्या? तो नई एसेट्स कोई क्रिएट नहीं हुई है, एक नई लाइबिलिटी क्रिएट हुई है जिसका नाम है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से, राइट। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना था? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 12,500। आप लिख दीजिए वहां पर 12,500। हमने सारी एंट्री कर दी है, आप इसे सम कर दीजिए, टोटल कर दीजिए। अगर बोथ साइड सेम अमाउंट आता है इट मीन्स हमारा क्वेश्चन करेक्ट है। 1,70,000 प्लस 55,000 प्लस 12,500 इज इक्वल्स टू 2,37,500। ऐसे साइड सम करते हैं 1,13,000 प्लस 1,50,000 प्लस 75,000 प्लस 1,47,500, 4,85,500 है। अब आप कह रहे होंगे सर ये तो मैच हुआ नहीं। बच्चों हमने यहाँ कैपिटल का सम नहीं किया, तो वो कर दीजिए। 1,59,000 प्लस 1,31,000 प्लस 58,000, तो ये आता है हमारा 3,50,000
48,000, 3,48,000 वर्कमैन ईपीएफ एंड क्रेडिटर चेक कर लेते हैं एक बार। क्रेडिटर 70,000 था बच्चों। $70,000 राइट। अब प्लस करिएगा तो 70,000 प्लस 55,000 प्लस 3,48,000 प्लस 12,500, 4,85,500। आप देख सकते हैं कि हमारा बैलेंस शीट मैच कर गया। करेक्ट है बच्चों। आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, क्रेडिटर को लेकर 1,70,000 था, 70 था, हमने 1,70,000 लिख दिया। पेज को टर्न करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जा रही है। आई होप आप लोगों को केस 1 एंड केस 2 एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होगा। करेक्ट है बच्चों। आप अपनी बुक्स जो भी प्रेफर करते हैं टीएस ग्रेवाल एंड डीके गोयल, आप वहां से क्वेश्चंस करिएगा। और किसी भी तरह कोई डाउट होता है इन क्वेश्चनों में तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। और आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो जरूर लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में मेरे चैनल को जरूर शेयर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।